हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं मुझसे नाराज़ भी होंगे, तो मैं उसके लिए बहुत 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 माफ़ी चाहती हूँ। मुझे मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों ने कल इंस्टा पे मैसेज किए जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया और काफ़ी जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कॉल भी की थी। तो मैं सच बताऊँ, कल का जो दिन था ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से मेरे लिए बहुत भारी वाला दिन था, जिसको काटना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अपना दिमाग ना बहुत जगह बटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं क्या बताऊँ कि मैं ना अपने दिमाग को इतना इधर-उधर लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा दिमाग ना बार-बार वहीं जा रहा था। और जब भी ये महीना स्टार्ट होता है ना, तो इस महीने के आते के साथ ही ना मेरा दिमाग ना, जो ये तारीख आती है ना, इस टाइम पे ये सब चीज़ें मेरे साथ होने लगती हैं। मैं बहुत अपने आप को खुश रखने की, बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो दिन था ना मेरे लिए, उस दिन ना मेरे दिल पे ना एक भारीपन-सा आ जाता है, जिसको ना मुझे नहीं समझ आता कि मैं उस भारीपन को कैसे दूर करूँ। काफ़ी सारे लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि दिया, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप तो दूसरों को मोटिवेट करती हो और आप ऐसे क्यों टूट जाती हो? तो डियर, सच में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन कहते हैं ना कभी-कभी स्ट्रॉन्ग इंसान को भी दर्द होता है, तो बस कुछ ऐसा मेरे साथ भी था। कल मैंने अपने आप को, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, मैंने इतना बिज़ी रखने की कोशिश की है, इतना बिज़ी रखा है, लेकिन नहीं भूल सकती, सच में नहीं भूल सकती। उस दिन को मैं भूल ही नहीं सकती हूँ। तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि कल मैंने आप लोगों के कमेंट का आंसर नहीं किया। ऐसा नहीं है, आप लोग मेरी फैमिली हो। अगर मैं आपको मोटिवेट करती हूँ ना, तो सच में आप लोग भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हो। आप लोगों ने इतने अच्छे-अच्छे कमेंट किए और शायद जो मेरी शादी के 15 साल पूरे हुए हैं ना, ये मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा, हमेशा। क्योंकि शायद ही इससे पहले मैं यूट्यूब पे नहीं थी और मैंने कभी अपनी शादी की सालगिरह उनके जाने के बाद सिर्फ मन में सोचती रहती थी, एक घुटन सी रहती थी। लेकिन कल आप लोगों ने इतनी सारी विशेज़ दी हैं मुझे, शायद वो भी कहीं से देख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। और इतनी सारी बधाइयाँ आई मेरे लिए, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। पता है, मेरी फ्रेंड्स हैं जिनकी कभी मेरे साथ शादी हुई थी, वो लोग भी ना इस दिन मुझे फ़ोन करने में डरती थी, लेकिन कल उनका भी फ़ोन आया और मुझे इतना समझाया, बहुत ज़्यादा समझाया। वैसे मैं कल किसी से भी बात नहीं करना चाह रही थी। मैं सच बताऊँ, मैंने कल अपने घरवालों से भी बात नहीं करी, क्योंकि ये जो दिन होता है ना, इस दिन ना मेरा ना किसी से बात करने का मन नहीं करता है। मेरा मतलब कहीं मन लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है बस चुपचाप पड़ी रहूँ, याद करती रहूँ, और समझ सकते हैं आप। तो वो जो भारीपन है ना, वो रोने से ही दूर जाता है। कभी-कभी रोना भी अच्छा होता है। जब हम रोते हैं ना, तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। तो शायद मैं कल उनको याद करके बहुत रोई हूँ, तो शायद मेरा दिल हल्का हो गया है। आज मैं बहुत अच्छा-सा महसूस कर रही हूँ। लेकिन कल का जो दिन था ना, कल दिल पे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ना बहुत भारी-सा पत्थर रख दिया है और इस पत्थर को मैं किस तरीके से हटाऊँ। तो बस कल कुछ मुझे ऐसा लग रहा था, एक-एक चीज़ मुझे याद आ रही थी कि इस समय पे ये था, इस समय पे वो था, इस समय पे वो था। कुछ लोगों का कहना होता है कि हम खुश रहते हैं तो इन दिनों को भूल जाते हैं, लेकिन मेरा ना उन लोगों से ये कहना है कि जो ये दिन होते हैं ना, ये पल होते हैं ना, कोई भी नहीं भूलता है, कोई भी नहीं भूलता। अगर हम लोग खुश रहते हैं तो पता है, लोग बोलते हैं कि देखो इसको हस्बैंड के जाने का दुख नहीं है। ऐसा नहीं होता है। एक एक चीज़ याद आती है, एक एक पल याद आता है, एक एक टाइम याद आता है। खुश रहना भी ज़रूरी होता है। अगर हम ऊपर से खुश हैं ना, तो उस खुशी के पीछे ना, कहते हैं कि जो इंसान ज़्यादा हँसता है ना, उसके पीछे ना बहुत सारा दर्द होता है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी है। मैं बहुत हँसती हूँ। मैं, पता है, बहुत ही हँसी-मज़ाक वाली लड़की हूँ, बहुत ही हँसी-मज़ाक करने वाली हूँ। मैं हमेशा अपने भाई-बहनों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने बच्चों के साथ भी हमेशा मज़ाक करने वाली ही लड़की रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्या, भगवान को ऐसा क्या मंज़ूर था कि जो मेरा मतलब, मैं जितना हँसने वाली लड़की थी ना, उतनी ही मेरी लाइफ़ में टेंशन दे दी। पर कोई नहीं, मैं उनको फ़ेस करती जा रही हूँ धीरे-धीरे, और मैं कभी भी हार नहीं मानने वाली हूँ। कल मेरी जो फ्रेंड है, मेरी बचपन की फ्रेंड है, उसका भी फ़ोन आया, उसने भी मुझे समझाया
बहुत, कि तू तो इतनी स्ट्रांग है यार, तू ऐसे हार मत मानना, हमें पता है कि तू हार नहीं मानने वाली है, हम तो तेरी इतनी तारीफ़ करते हैं। बहुत अच्छा लगा। लेकिन देखो यार, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी ना मुझे भी ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा, जो शायद मैं दर्द किसी से कह भी नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं कभी हार नहीं मानने वाली हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनी रहूँगी। क्योंकि अगर मैंने जिस दिन हार मान ली ना, मेरे पीछे बच्चे हैंगे, उनका क्या होगा, तो मैं कभी हार तो नहीं मानने वाली, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहूँगी। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी तब हुई है कि आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। सच बता रही हूँ, उन कमेंटों को पढ़ के ना मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ। कल मेरे भाई बहनों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और उन लोगों ने भी बोला मुझसे कि तेरी इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली हैगी, और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, तो यार तू हार क्यों मानती है। मैं हार नहीं मानती हूँ, लेकिन बस कभी कभी जो ये दिन होते हैं ना, ये काटने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि कल मेरी शादी को 15 साल पूरे हो गए। और हाँ, ये बात अलग थी कि 3 साल उनके साथ गुजारे थे, लेकिन 12 साल उनके बिना। पर कोई नहीं, वो जहाँ भी होंगे मुझे देख रहे होंगे। तो कल मेरे भाई ने भी मुझे कमेंट किया था, उसने बोला था मुझसे कि जीजा जहाँ से भी तुझे देख रहे होंगे ना, तुझ पे प्राउड फील करते होंगे। मुझे नहीं पता कि मुझ पे प्राउड फील करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन बस हाँ, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगले जन्म में मुझे इनका साथ ज़रूर मिले, और पूरे साथ के साथ। क्योंकि हर इंसान ना अपने लाइफ पार्टनर के साथ ना ज़िंदगी के ना वो जो हंसी मजाक वाले पल होते हैं ना, वो जीना चाहता है। तो मैं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, मैंने भगवान से कुछ ज़्यादा नहीं मांगा था, लेकिन जो दिया वो भी भगवान ने छीन लिया। इस चीज़ का गम मुझे हमेशा रहेगा। और बहुत सारी मेरी जो सिस्टर्स हैं, उन्होंने बोला मुझसे कि दी हमारे साथ भी ऐसा है। तो मैं अपनी सारी प्यारी बहनों से यही बोलूँगी कि प्लीज़ कभी भी हार मत मानना, और हमेशा ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बने रहना। क्योंकि हार ना बुज़दिल लोग मानते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग वुमेन होती हैं वो कभी भी हार नहीं मानती हैं। तो बस कभी कभी मन करता है मेरा रोने का, तो बस रो लिया, दिल हल्का हो गया है। लेकिन अब मैं पहले की तरह फिर से स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, और हमेशा स्ट्रॉन्ग वुमेन ही रहूँगी। और मुझे बहुत सारे अभी काम करने हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उनके बच्चों को एक अच्छा इंसान बना पाऊँ, और जो उनके साथ में रह के अपने बच्चों को एक एजुकेशन दे पाती, या फिर एक अच्छी लाइफ दे पाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि उनके बिना भी दे पाऊँ। सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो मेरी फैमिली के लोग हों, चाहे आप लोग हों, चाहे मेरी जो भी आसपास के लोग हों, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और जो मेरे हेटर्स हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना मजबूत बनाया है, कि शायद आप लोग कभी मुझसे हेट ना करते, या आप लोग उस टाइम पे मेरे साथ इस तरीके से ना करते, तो शायद मैं इतना मजबूत नहीं बनती। क्योंकि एक छोटी सी उम्र की लड़की जिसके साथ इतना सब कुछ हो जाए, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को सुनना, समझ नहीं आता था, किसी से कह भी नहीं सकते थे, किसी से सुन भी नहीं सकते थे। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना मजबूत बनाने के लिए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और मैं अपने सभी सब्सक्राइबरों से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि सच में मेरा ना कल किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। और सबसे मेन बात ये है कि कल मैं शायद बहुत रोई हूँ, कल मेरी आंखें भी सूज गई थी। तो इस वजह से ना मेरा किसी से बात करने का मन ही नहीं कर रहा था। कल मेरी सिस्टर का भी कई बार फ़ोन आया, पर मेरा मन कहीं भी बात करने में नहीं लग रहा था। तो क्या कर सकते हैं। और काफ़ी सारी मेरी सिस्टर हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि दी हम भी इस दिन को नहीं भुला पाते। मैं समझ सकती हूँ कि मेरे दिल पे क्या बीतती है, मुझे तो इतना टाइम हो गया है, मेरे दिल पे क्या बीतती है। तो मैं हमेशा अपनी सिस्टरों से यही बोलूँगी कि डियर, इस दिन को भुलाने की कोशिश करना, और लाइफ में आगे बढ़ना। लाइफ ना बहुत नसीब वालों को मिलती है, ज़िंदगी है जो बहुत नसीब वालों को मिलती है। तो इस ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से अपनी लाइफ को जियो। शायद भगवान को अच्छा लगा होगा, तभी भगवान ने हमें इस काम के लिए चुना है कि हम मम्मी और पापा की जो जिम्मेवारी है अपने बच्चों के प्रति, हम अकेले होकर उठा सकते हैं।
हालाँकि मुझे अपने घर वालों का सपोर्ट है और जितना मुझसे हो सकता है मैं खुद भी करती हूँ। लेकिन पता है कभी-कभी क्या होता है कि मैं ना रो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं रोऊँ तो रोने के लिए भी ना मुझे कोना ढूँढना पड़ता है, और अगर हँसती हूँ तो लोगों को हँसी दिखाई देती है कि इसको कितनी खुशी है, मतलब इसको हस्बैंड के जाने का दुःख नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत दुःख है। हर चीज़ पे, हर मोमेंट पे, हर त्योहार पे, हर जगह याद आती है। लेकिन कहते हैं ना, जब हँसने का टाइम होता है तब हँसता भी है इंसान, और जब कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं ना तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रोना आता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ रोना। हस्बैंड वाइफ़ की जो लाइफ़ है ना उसमें ना लड़ाई, झगड़े, नोक-झोंक सब चीज़ होती है। लेकिन पता है कि जो ये रिश्ता होता है ना, ऐसा होता है कि 2 अनजान लोग एक-दूसरे के लिए ना बहुत कुछ हो जाते हैं, बहुत कुछ। तो शायद मेरे लिए भी वो बहुत कुछ थे। और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि दी, आप इस दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया करो, क्योंकि इसी दिन की वजह से आपकी लाइफ में 2 प्यारे-प्यारे बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक कहा डियर आपने, इसी दिन की वजह से ही मेरी लाइफ में 2 प्यारे-प्यारे बच्चे हैं। और आप लोगों ने इतने प्यारे-प्यारे कमेंट किए, मुझे इतना मोटिवेट किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत। और मैं कभी भी सच में हार नहीं मानने वाली हूँ। और मैं अपनी सारी प्यारी सिस्टरों से यही बोलूँगी कि आप लोग भी कभी हार बिल्कुल भी मत मानना। आप किसी से भी किसी भी चीज़ में कम नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और काफ़ी सारी जो सिस्टर थी उन्होंने मुझसे इंस्टा पे भी बात की कि डियर मेरा भी इस दिन बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो मैं यही बोलूँगी डियर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझना। और मैं भी यही चाहती हूँ कि इस ये दिन ना मेरी लाइफ में ना, मैं इस दिन को ना भूल जाऊँ, लेकिन नहीं भूल पाती। पता है, लोग कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर दी है, लेकिन अगर मैं अंदर से आज अपने आप को देखूँ ना, तो मैं आज भी ना जो 10 साल पहले जिस जगह पे खड़ी थी ना, उसी जगह पे मैं खड़ी हुई हूँ। और जो कल का दिन था ना, मैं जब अपने आप को सोच रही थी ना बाद में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज भी आगे नहीं बढ़ी हूँ, आज भी मैं उसी जगह पे हूँ। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे दिल से पूछो, जब हम उस चीज़ को याद करते हैं तो हम वहीं के वहीं होते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कोशिश कर रही हूँ कि अपने बच्चों के लिए हमेशा खुश रहूँ, अपनी फैमिली के लिए हमेशा खुश रहूँ। कुछ ऐसा करके दिखाऊँ जिससे कि मेरे हस्बैंड को, मेरे पापा को मुझ पे प्राउड फ़ील हो। बस मैं यही करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा करूँ, जिस टाइम पे किसी टाइम पे कुछ लोगों ने मेरे साथ बहुत सारे हेट किए थे, तो उन हेट कमेंट्स को ना मैं अपने लिए अच्छे कमेंट्स में बदल पाऊँ, और मैं एक अच्छी मदर, एक अच्छी डॉटर और एक अच्छी वाइफ़ बन पाऊँ। बस। तो आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे-अच्छे कमेंट किए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को मैंने इंस्टा पे आंसर नहीं दिया, या जिन लोगों की मैंने कॉल पिक नहीं करी, उनको बहुत-बहुत सॉरी। सच में कल मैं इस हालत में बिल्कुल भी नहीं थी कि आप लोगों से मैं बात कर पाती। मैंने कल अपने घरवालों से भी बात नहीं करी है। और मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन मैं क्या कहूँ, बस आप लोगों से सिर्फ़ मैं माफ़ी माँगती हूँ, जिन लोगों ने मुझे कमेंट किए थे। और मुझे पता है कि मेरी जो यूट्यूब की फ़ैमिली है, वही मेरी इंस्टा पे भी फ़ैमिली बनती जा रही है। तो मैं आप लोगों से बस बार-बार यही बोलूँगी कि आप लोग मुझे माफ़ करना। कल मैं इस हालत में बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं आप लोगों से बात कर पाती।